तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इंडिया का क्या हाल होने वाला है, क्या आपको अंदाज़ा है? शायद आपको नहीं होगा, लेकिन जो हाल होने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। चाइना में जो अभी आप क्राइसिस देख रहे हो वो शायद इंडिया में भी अब देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पिछले 4-5 दिनों से ये सुनते आ रहे होंगे कि चाइना में क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि चाइना में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। क्यों चल रहा है? ताकि एवरग्रांडे जो बड़ी कंपनी थी रियल एस्टेट की, वो डूब गई। और दूसरा, ब्लैकआउट भी चल रहा है। वहाँ पर बिजली की समस्या वहाँ पर हो रही है, और बिजली की कमी के कारण वहाँ के जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर एसी, हीटर्स, इन सभी पर थोड़ा सा कटौती थोड़ी सी ला दी है। और वहाँ पर बिजली की कमी होने के कारण फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, उन सभी में जो एसीज, हीटर लगने वाले हैं, चल रहे हैं अभी, वो उसमें थोड़ी सी कटौती ला दी है, थोड़ी सी पाबंदी ला दी है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी गैसेस की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 4 गुना बढ़ गई है। पिछले 7 सालों में जो गैसेस के प्राइस नहीं हुए हैं वो आज हो गए। तो अब हम इंडिया की बात करें तो चलिए अभी इंडिया की बात रहने देते हैं। पहले ये दोनों देशों की बात करते हैं कि ये दोनों देशों में अभी क्राइसिस चल रहा है, तो क्यों चल रहा है और ये क्राइसिस किस तरह से खड़ा हुआ है। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में गैसेस के भाव क्यों बढ़ गए? इसीलिए बढ़ गए, वहाँ पर जो पहले गैसेस की अवेलेबिलिटी थी लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले, वो अब नहीं रही है। और वो क्यों नहीं रही है? कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण वहाँ पर गैसेस की कमी होने लगी, और कमी जब होने लगी तभी गैसेस के भाव बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते इसकी प्राइस 4 गुना बढ़ गई है। तो चलिए अब इंडिया की बात कर लेते हैं। नहीं सॉरी, चाइना की बात करते हैं। चाइना में फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों चल रहा है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में ये वीडियो बना दी है। आप ये वाली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि चाइना में बिजली की कमी क्यों होने लगी, ब्लैकआउट क्यों होने लगा। इसीलिए होने लगा ताकि वहाँ पर 70% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन, कोयले से बनती है। और इंडिया में भी इस तरह का ही हाल है। इंडिया में भी 70% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही प्रोड्यूस होती है। तो दिक्कत क्या हुई, वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट। पॉल्यूशन में क्या होता है? पॉल्यूशन में ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने कोयले का ज़मीन से बाहर निकालना बंद कर दिया, ताकि उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इसीलिए उन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, कम कोयला ज़मीन से बाहर निकाल दे, ताकि कम उससे बाकी सारे काम हो, कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और कम पॉल्यूशन हो। इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की खपत होने लगी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी होने लगी, और इसीलिए वहाँ पर अभी ब्लैकआउट चल रहा है। तो दोस्तों इन सभी देशों में अगर इस तरह का क्राइसिस चल रहा है तो इससे इंडिया का क्या लेना देना? इंडिया में क्यों क्राइसिस आने वाला है? इंडिया में क्यों महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली? तो इंडिया कोई इतना इंडिपेंडेंट कंट्री तो है नहीं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। दूसरे देशों में जो भी घटनाएं हो, जो भी क्राइसिस आए, उसका असर इंडिया पर ना पड़े, ऐसा तो है नहीं। तो दोस्तों, इंडिया में महंगाई बढ़ने वाली है क्योंकि अभी मैंने आपको चाइना के बारे में बताया। चाइना में बिजली का क्राइसिस है, वहाँ पर बिजली की खपत है। बिजली की खपत के कारण सभी पर, क्योंकि चाइना में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स, सारे रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ गए। और सभी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ताकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज चल रही है। इसीलिए जो भी वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स, माल सामान जो भी हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, वो सारे के सारे हमें महंगे मिलने वाले। और दोस्तों, ज़रा आप सोचो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसी कई चीज़ों का सेवन करते हैं, ऐसी कई तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसमें चाइना का हाथ तो होता ही है। और इलेक्ट्रिकल आइटम्स, मतलब कि मशीन्स हो गई, उसके बाद कोई इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गए, वो सारे के सारे मतलब कि मोस्ट ऑफ चाइना ही मैन्युफैक्चर करता है और हमें देता है। तो ये सभी के दाम बढ़ जाएंगे। और अभी थोड़े दिनों बाद क्या आ रहा है? दिवाली आ रही है। दिवाली में हम सबसे ज़्यादा चाइना की आइटम्स यूज़ करते हैं, तो इसीलिए दिवाली में हमें ज़्यादा चीज़ें महंगी मिलने। और ऐसे में हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है कि वहाँ से ही लेते हैं, हम इंडिया में भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इन सभी प्रोडक्ट्स के भी दाम बढ़ जाएंगे, ये सभी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इंडिया में 70% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले से प्रोड्यूस करते हैं, और हम थोड़ा बहुत कोयला कहाँ से लेते हैं? चाइना से लेते हैं। और चाइना में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज चल रही है। क्यों चल रही है? ताकि उन्होंने कोयले ज़मीन से ज़्यादा बाहर निकालने बंद कर दिए, और अगर ज़्यादा कोयले बाहर निकालने बंद कर दिए तो वो चीज़ों को
कोयले को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो हम इंडिया में कोयले को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, और अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे मतलब कि जो हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी, कैसे वो प्रोडक्ट्स जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चर कर पाएगी। और इसीलिए और अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे तो प्रोडक्ट्स की कमी आएगी, और प्रोडक्ट की कमी के कारण उसकी प्राइजेस में बढ़ावा होगा, और जब ये प्राइजेस में बढ़ावा होगा तभी महंगाई बढ़ जाएगी। और जिस तरह से चाइना के कारण इंडिया में असर हो रहा है, वैसे ही इंडिया के कारण ऐसे बहुत सारे देशों में इस तरह का असर देखने को मिलने वाला है, और ये पूरी दुनिया में भी फैल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से पूरी साइकिल चलती है और एक दूसरे को ये असर करती है। तो दोस्तों वीडियो में अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इसको शेयर ज़रूर से करना, ताकि आपको अगर ये नहीं पता था तो दूसरों को भी नहीं पता होगा। इस वीडियो के द्वारा उनको समझ में आएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर की बात तो छोड़ो, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो वीडियो को शेयर करना मत। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने की बारी आ गई है, तो दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।